अच्छा, लेट डिस्कस अ लिटिल अबाउट द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखिए, किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन पॉइंट्स को या इन टॉपिक को जरूर याद रखेंगे। कौन से मेन पॉइंट्स? हु स्टेटेड दिस थ्योरी? ये थ्योरी किसने पेश किया? इस थ्योरी का मेन थीम क्या है? इस थ्योरी में हम किस चीजों की बीच रिलेशनशिप स्टडी करते हैं? इस थ्योरी में कांस्टेंट कौन है? इस थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है, या इसके मेन पॉइंट्स क्या है, या इसका कोई अगर इक्वेशन है तो वो इक्वेशन क्या है, और इसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे ग्राफ की मदद से या डायग्राम की मदद से। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है, दिस वाज बेसिकली stated by a German physicist whose name is Maxwell Planck. This was the scientist who stated the Planck's quantum theory. इस थ्योरी का मेन थीम क्या है? इसमें हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं? इस थ्योरी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं हाउ एनर्जी emission occurs. ये जो एनर्जी एमिशन है ये कैसे अकर्स होती है, ठीक है? और बेसिकली उसने क्या किया, शाबाश, अपने साथ नोट करो। बेसिकली ही स्टडीड द स्पेक्ट्रम of what? The spectrum of hot black body। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो ब्लैक बॉडी होती है इसमें दो खसूसियात होती है। ये गुड एब्जॉर्बर होती है और ये पोर रेडिएटर होती है। ये क्या होती है? पोर रेडिएटर। इसमें जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है और रेडिएशन की जो पावर होती है वो कम होती है। तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या साइंस में हम ब्लैक बॉडी इसको कहते हैं जिसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा हो और रेडिएशन की पावर कम हो, ठीक है? अब इसमें हम किस चीज का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हम एनर्जी ऑफ क्वांटम मतलब E एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम मतलब F या न्यू। हम फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के बीच रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। इसमें कोई कांस्टेंट होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। इसमें एक कांस्टेंट होता है और उसको हम कहते हैं H, और वो H जो है उसको हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। इस H को हम क्या कहते हैं? शाबाश, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H पर, और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -34 जूल सेकंड, इसकी वैल्यू, ठीक है? और इसके जो मेन पॉइंट्स है या इसके जो मेन पोस्टुलेट्स है वो क्या है? शाबाश, वो नोट करो। अभी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एनर्जी emission can be quantized। हम एनर्जी एमिशन को मेजर कर सकते। दिस इज द मेन एंड द फर्स्ट पोस्टुलेट कि किसी हॉट ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी की एमिशन होती है उस एनर्जी एमिशन को हम क्वांटाइज कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? शाबाश, उसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटाइज मीन मेजर। कैसे? दूसरी पॉइंट जो थी वो यही है कि एनर्जी एमिशन अकर्स
discontinuously, not continuously, not continuously, as stated by ancient concept. जो पुराने जमाने में लोगों ने एनर्जी की एमिशन का जो जिक्र किया था, उन्होंने जिक्र किया था कि एनर्जी एमिशन कंटिन्यूअसली होती है। जब आप किसी बॉडी से एनर्जी एमिशन को स्टडी करते हैं तो आप कैसे स्टडी करेंगे? शाबाश, you will see that the energy emission will occur continuously. This was basically the classical concept. कैसे? मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं। देखो, सपोज मैंने क्या किया, मैंने उधर एक डायग्राम को ड्रा किया। ये हमारे साथ है एक एनर्जी कंटेनिंग बॉडी है। ये हमारे साथ क्या है? एक एनर्जी कंटेनिंग बॉडी। ये देखो, अब इससे एनर्जी की एमिशन हो रही है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने कहा था कि इससे जो एनर्जी एमिशन होंगी वो कंटिन्यूअस होंगी, वो इस तरह कंटिन्यूअस होंगी। देखो, वो इस तरह कंटिन्यूअसली अकर होगा। एनर्जी एमिशन विल अकर लाइक दैट कंटिन्यूअसली। जबकि बोहर ने क्या कहा, सॉरी प्लांक्स ने क्या कहा? जबकि प्लांक्स ने कहा कि नहीं, कंटिन्यूअसली नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअसली होगा। डिसकंटिन्यूअसली का मतलब है, देखो एक हो गया, देखो ये, देखो ये झटकों की शक्ल में एनर्जी एमिशन रिमूव हो रहा है। अब देखो, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। आप देख रहे हैं, ये देखो, ये एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये देखो, इससे जो एनर्जी की एमिशन हो रही है दैट इज अकरिंग डिसकंटिन्यूअसली। अब मेरी बात को समझ गई? एंड दिस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? काइंडली you can say the discontinuous form, the discontinuous form, the discrete form is called quantum. इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्वांटा, क्वांटा जमा है और क्वांटम कहते हैं एक को। ठीक है, ये जो एक एक पैकेट है, एक एक, ये इसको हम कहते हैं क्वांटम। ये जो एक एक है उसको हम कहते हैं क्वांटम। ठीक है, तो एनर्जी की जो एमिशन होती है ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होती है और उस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को हम कहते हैं क्या? क्वांटम। चौथा पॉइंट इसमें क्या है? इसमें जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ नंबर, वो ये है कि द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। एक फोटॉन है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। उधर देखो, एक फोटॉन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो दैट इज व्हाई आई रोट दैट द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो आप क्या लगाते हैं? शाबाश, आप इज इक्वल टू लगाते हैं और एक क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं। कांस्टेंट को h, तो इधर मैंने कांस्टेंट h लगा दिया और फ्रीक्वेंसी को अपनी जगह लिख दिया। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। ये एक क्वांटम की एनर्जी है। आप समझ गए? अगर आपके साथ बहुत सारे क्वांटम रिलीज हो रहे हैं, अगर आपके साथ बहुत सारे क्वांटम रिलीज हो रहे हैं, then the equation should be given as E is equal to n h nu. What is n? N is the number of quantums, the number of quantas. ठीक है, एक क्वांटा है, दो है, तीन है, चार है, 10,000 है, एवोगैड्रोस नंबर है, कितनी है? आप मेरी बात को समझ गए? So this is basically known as what? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये हमारे साथ हो गई क्या? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। आप समझ गए? ठीक है, और आप ऊपर जो डायग्राम आपने बना लिया है इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। If we look to the diagram, we can conclude that from the classical concept, it was believed
that the energy emission should occur continuously. So that will form a continuous spectrum. But according to the modern concept like the Planck's quantum theory, it was proved that the energy emission not occur continuously, it occur discontinuously, because the energy emission always produce line spectrum, and line spectrum is produced when there is discontinuous release of energy. अब देखो डायग्राम को, जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी हम हमेशा जब रिलीज होती है तो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, और लाइन स्पेक्ट्रम तब बनता है जब एनर्जी की एमिशन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हो। अब मेरी बात को समझ गए? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है, ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट को देखो, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म जो होता है, जिस शक्ल में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं क्वांटा। और ये जो क्वांटा होते हैं या ये जो क्वांटम्स होते हैं, ये लाइट की केस में हम इसको क्या कहते हैं आपको पता है? फोटॉन। लाइट के क्वांटास को हम कहते हैं फोटॉन। The quantums of light are called photons. ठीक है, अगर आप लाइट इमिशन की बात करते हैं तो तब आप क्वांटा की जगह फोटॉन का जिक्र करेंगे।